राम राम जी। एक नई शुरुआत के साथ मैं रोहिणी आज फिर आपके बीच आई हूँ। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, इच्छा शक्ति, ये सब सुनने में बहुत अच्छे शब्द हैं, लेकिन अगर इनको अच्छे से फॉलो करें और इन पे कायम रहें तो आदमी कुछ भी कर सकता है। मेरा ही केस देख लीजिए। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मुझे पता चला कि मेरा हाथ नहीं है और वो भी लेफ्ट हैंड नहीं है, और बिकॉज आई वॉज लेफ्टी तो मैं कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं कैसे काम करूँगी, क्या करूँगी। यहाँ तक कि मुझसे पेन भी नहीं पकड़ा जाता था, लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय किया, हिम्मत की और कोशिश की। वही कोशिश की वजह से आज मैं अपने काम कर सकती हूँ राइट हैंड से भी, और लिख भी सकती हूँ। चाहे राइटिंग बच्चों वाली ही नहीं हो, मेरी बेटी की जैसी राइटिंग है, बट लिख तो सकती हूँ ना। अपने काम के लिए किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं हूँ ना। चलिए, इच्छा शक्ति के लिए मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक महात्मा जी थे, उनके 2 शिष्य थे। वो दोनों बहुत मेहनत करते थे और बहुत ध्यान से सारा काम करते थे, और महात्मा जी के वो अच्छे शिष्यों में से थे। जब उनकी पढ़ाई ख़त्म हुई तो महात्मा जी ने उनसे कहा कि आपने बहुत अच्छा किया है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप अपने जीवन में हमेशा सफल रहें, हमेशा अच्छा करें। वो शिष्यों ने कहा कि महात्मा जी, आप तो बहुत पहुँचे हुए हैं, आपको तो सारी सिद्धियाँ प्राप्त है, तो हमें आप आशीर्वाद के साथ साथ एक और हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप हमें भगवान के दर्शन करवा दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा, दर्शन तो नहीं हो सकते, ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो बोला कि आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप चाहें तो हमें करवा सकते हैं। तो उन्होंने महात्मा जी को बहुत रिक्वेस्ट किया, तो महात्मा जी ने आखिर उनकी रिक्वेस्ट मान ली और उनसे कहा कि ठीक है, मैं आपको एक टास्क देता हूँ, एक काम देता हूँ, आपको वो काम कंटिन्यू करना है 3 साल तक, और उसके बाद ही आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। वो 3 साल के अंदर आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। उन्होंने बोला, ठीक है, आप आज्ञा दीजिए। तो उन्होंने दोनों शिष्यों से कहा कि एक शिष्य को कहा कि आपको एक मंदिर में एक जगह बताई, वहाँ पे आपको रोज़ दीपक जलाना है एक पेड़ के नीचे। और दूसरे शिष्य को कहा कि जब ये दीपक जलाए तो आपको वो दीपक को बुझाना है, और दोनों को ये काम साथ ही करना है। मैंने बोला, ठीक है, हम करते हैं। वो शिष्यों ने ठान लिया और वो ये काम करने लगे। रोज़ एक दीपक जलाता और दूसरा उसको बुझा देता था। वो उन्होंने फिक्स टाइम कर लिया, वो रोज़ आते थे और करते थे। बहुत टाइम निकल गया। अचानक एक दिन बहुत तेज़ बारिश आई, बहुत बादल हुए, बहुत तूफान भी आ रहा था। तो एक शिष्य ने सोचा कि इतनी बारिश, इतने तूफान में मैं दीपक कैसे जलाऊंगा, और दीपक जलेगा भी नहीं, और अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो 1.5 साल ही हुआ है, अभी तो 1.5 साल और बाकी है। तो अगर मैं आज नहीं जाऊं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि दीपक तो जलना नहीं है। जबकि दूसरे शिष्य ने तो सोचा हुआ था कि हाँ जाना है, उसने तो दृढ़ निश्चय किया था, तो वो तो चला गया, और जो दीपक जलाने वाला है वो नहीं गया। और दीपक
बुझाने वाला जब वहाँ गया है तो भगवान ने उसको दर्शन दे दिए। अब दूसरे दिन ये बात जब दूसरे शिष्य को पता चली कि उसको दर्शन हो गए हैं भगवान के, तो वो गुरुदेव के पास गया। उसने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मुझे तो दर्शन नहीं हुए हैं, उसको कैसे हो गए? एक ही दिन तो मैंने दीपक नहीं जलाया। तो गुरुदेव ने कहा वो एक दिन दीपक जलाने का कोई रीज़न नहीं है। भगवान सिर्फ आपका दृढ़ निश्चय देखते हैं, आप वो चीज़ को लेके कितना डिटरमाइंड है, आप में वो चीज़ को पूरा करने का कितना डेडिकेशन है, वो चीज़ वो देखते हैं। उनको आप में वो डेडिकेशन नहीं दिखा। एक दिन तूफान आई, आंधी आई तो आप नहीं गए दीपक जलाने, लेकिन दूसरा वाला तो गया, उसमें तो वो डेडिकेशन था कि उसे भगवान से मिलना ही है, इसीलिए उसको भगवान ने दर्शन दे दिए। तो आप भी सब समझ ही गए होंगे, आपको भी सब पता होगा ही कि डेडिकेशन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अगर हम किसी चीज़ को करने के लिए डेडिकेट हो जाएं, पूरी तरीके से उसको करने के लिए हम तत्पर हो जाएं, तो वो चीज़ होके ही रहेगी और हमें वो चीज़ को करने से कोई रोक नहीं सकता, वो चीज़ हो ही तो आज के लिए इतना ही। और आप भी सब डेडिकेटेड रहिए और मेरे अगले वीडियो के लिए एक नई कहानी के साथ वेट कीजिए। और मेरे पिछले वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल रोहिणी भारद्वाज पे जाके उन्हें देख सकते हैं और पसंद आए तो उन्हें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।